But there is one question I know we're running against time. There is one question that is really close to my heart, and I think sare students here, or we have most of the students here. What about academic freedom? Because freedom is a state of mind, and I don't think education is rather better tool है going to train your mind. But academic freedom को लेकर काफी टाइम से बहस चल रही है, and we do see a certain type of censorship in our education system, especially with the recent ban on Wikipedia, even though it was lifted. But the fact that it happened raised a lot of questions. So what can we do about it? What's the future of education in Pakistan? आपकी इजाजत से तनकीद करने वाला हूँ। I think it's a very good question. Academic freedom का तो यहाँ पे ये हाल है, मैं आपको एक मिसाल दूँ। मैं जब FC में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जब प्रेशर आया एडमिनिस्ट्रेशन पे कि जी मैं स्टूडेंट्स को खराब कर, तो किसी से उन्होंने मीटिंग रखवाई, तो वो पाकिस्तान के ज़ाहिर है मुहाफ़िज़ थे, तो उनसे फिर जब मीटिंग उन्होंने कहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप पॉलिटिक्स पे बात करते हैं क्लासरूम में, तो वो आप ना किया करें। मैंने कहा सर वो तो ठीक है पॉलिटिक्स में पर मैं बात ना करूं, लेकिन प्रॉब्लम छोटा सा ये है कि मैं प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस हूं, तो अगर पॉलिटिक्स पे बात किए बगैर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जा सकती है तो फिर ऐसे बंदे को तो आप नोबेल प्राइज दें, क्योंकि ये तो आज तक नहीं हुआ तारीख। सो हमारे पास इस तरह के लोग हैं जिनको अपनी फील्ड में आई एम श्योर अच्छे होंगे, हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज। अगर मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मेरी एक्सपर्टीज, मैं आपको कोई बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर्स देना शुरू कर दूं या आपको इंजीनियरिंग पे लेक्चर्स देना शुरू कर दूं, तो वो मैं अपने एक्सपर्टीज के डोमेन से बाहर हूं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एकेडमिक फ्रीडम को जो समझने वाले हैं वो एकेडमिक्स ही हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि यूनिवर्सिटीज की हिस्टोरिकली क्या इंपॉर्टेंस रही है, ये वो चीजें रही हैं जहां पर बहसें होती थी, उन चीजों पर भी बहसें होती थी जिनके ऊपर पूरे माशरा जो था, पूरा माशरा बहस करने से डरता था। आप इंग्लैंड के अंदर, आप तो खैर मेन स्ट्रीम में भी मजाक उड़ता है, लेकिन 18वीं 19वीं सदी में आप कहीं पे मोनार्की के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। महासभा यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रिपब्लिकन्स थे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर मोनार्की के खिलाफ होते थे, क्योंकि रिपब्लिक के आइडिया में बिलीव करते थे, और पूरे उनका एक फिलोसॉफिकल एक ट्रेडिशन थी, और उस ट्रेडिशन को मोनार्की ने, बादशाहों ने बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि यूनिवर्सिटी की जो दीवार है उसके उस पार यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स और स्टूडेंट्स की चलती है। हम उधर पुलिस नहीं भेजेंगे, उधर हम रियासती इदारे नहीं भेजेंगे। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अगर माशरे ने आगे बढ़ना है तो फिर हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। सवाल हर किसी के जहन में, यहाँ पे नौजवानों को मैं बार बार कहता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी भी पढ़ाया है, FC पढ़ाया है, GC, इन जगहों पे मुझे एक चीज नजर आई है कि नौजवानों के अंदर तड़प है, वो चीजों को समझना चाहते हैं, बड़ी मेहनत करके। आप लोग जैसे माशाल्लाह लॉ की डिग्री कर रहे हो, कोई और डिग्री कर रहा है, लेकिन मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मायूसी शुरू हो जाती है कि जी हो सकता है नौकरी मिले ना मिले, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हमें ट्रीट कर रही है नहीं कर रही, सवाल हमारे जो प्रोफेसर्स का रवैया ठीक नहीं है। इस सब के बाद जो जहनों में सवाल आ रहे होते हैं, वो अगर किसी के लब पे आ जाए तो उस सवाल का जवाब देने के बजाय कोशिश होती है कि सवाल उठाने वाले भी उठा लिया, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन कर दी जाए, ये कह दिया जाए कि ये बदतमीज है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये किसी एजेंडा पे है, ये सियासत कर रहा है। कोशिश क्या है कि आप लोगों के सवाल को दबा दो। हमें साइकोएनालिसिस एक पहली चीज सिखाती है कि अगर आप किसी चीज को, ट्रॉमा को दबा दो तो आप उसे खत्म नहीं करते, वो कल को ज्यादा शिद्दत से वापस आ सकता है। और ये जो हमें नजर आता है कि नौजवान को जब ऑनलाइन एग्जाम्स का मसला बना था तो हंगामे शुरू हो गए थे यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो बिल्कुल गलत बात है, हंगामे नहीं होने चाहिए। लेकिन हमने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये हालत हो गई है कि लोग उन यूनिवर्सिटीज के गेट जलाने पे मजबूर है, तो उन स्टूडेंट्स की भी गलती है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल होना चाहिए कि
کس قسم کا رشتہ ہے کیمپس سے نوجوانوں کا کہ انہیں ایک موقع مل جائے وہ جلانے کے لیے تیار ہو جاتی اپنے ہی گھر کو. اس کا مطلب ہے پیپل فیل ہوم لیس ان دیئر اون ہومس. ایک ریسٹلیسنس ہے, ایک تڑپ ہے, اور اس کے لیے کوئی ایونیو نہیں. ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دوں, ایک ریکٹر تھے, ان سے جب بات ہوئی اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر, ہم جمہوریت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیسک جو جمہوریت کے آپ کے تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریپرزنٹیشن ملے جہاں پہ آپ کام کرتے ہو, وہ اسٹوڈنٹس کو ریپرزنٹیشن ملے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے مادر پتر آزادی کے آپ نے سر پھاڑ دینے ہیں لوگوں کے, ٹیک اوور کر, ایسا نہیں. وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے یونینز کے بغیر ہو رہا ہے, اور یونین میں اور اسٹوڈنٹ گروپ میں زمین آسمان کا فرق. یونین الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ گروپ الگ چیز ہے, جمعیت ہو گئی کوئی اور ہو گیا, اس کی ہم بات نہیں کریں. الیکٹڈ باڈیز اس پر بینڈ ہے. اگر الیکٹڈ باڈیز ہوں تو آپ کو ایک ایونیو مل جاتا ہے اپنے گریونسز کو آگے لے جانے میں. ایک ریکٹر نے مجھے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا, اگر ہم نے یہ اجازت دے دی تو یہ جو بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں. اور میں کہا ٹھیک ہے سر, اگر تو ایسا ہے تو اسٹوڈنٹس کی تو سمجھ آ گئی, لیکن آپ کا احتساب کوئی کیوں نہ کرے کہ جس یونیورسٹی کی آپ نے سیمسٹر کی فیس 3 لاکھ لے رہی, اس کے بارے میں آپ کا خود بیانیہ یہ ہے کہ جو ہم اینڈ پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ جانور ہیں, انسان ہیں. آپ کو اپنے پروڈکٹ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ یہ انسان ہم نے بنائی, which means کہ یہاں پہ یہ بھول جائیں کہ پالیٹکس نہیں ہوتی. پالیٹکس ہر ادارے میں ہوتی ہے, چاہے اس پہ آفیشیل بین, کلرک سے لے کے وائس چانسلر پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے. صرف جو پالیٹکس پہ پابندی جب لگی ہے پاکستان میں, وہ مزاحمتی پالیٹکس پہ لگا, وہ سوال اٹھانے والوں پہ لگی ہے, وہ تنقید کرنے والوں پہ لگی ہے. سو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ اکیڈیمک فریڈم کو پروٹیکٹ کیا جائے, پروفیسرز کو پروٹیکٹ کیا جائے, اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور اس کا بہترین حل میرا ابھی بھی خیال ہے, بہت عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز شوڈ بی لیگلائزڈ on university campuses in Pakistan. Thank you.